अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है सेल स्ट्रक्चर, सेल प्रोसेसेस, सेल टाइप्स, सेल डिवीजन। ये जो चार टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस सेल क्या होता है। A cell is a fundamental unit of life and all living organisms are composed of cells. Cells are microscopic and they are building blocks of all living organisms. सेल क्या होती हैं? सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइक इसी से बनती है हमारी लाइफ। हमारी ज़िंदगी जो है वो किससे बनी है? वो अगर हम सिंपलर यूनिट देखेंगे तो वो क्या है? वो सेल हैं। लाइक सेल से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गनस, ऑर्गनस से बनते हैं फिर ये ऑर्गनस से फिर एनिमल बनता है। लाइक बहुत सारे ऑर्गनस जुड़ेंगे तो फिर एक एनिमल बन जाएगा या ह्यूमन बन जाएगा। ठीक, लेकिन सेल क्या है? ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल लिविंग सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो सेल्स होती हैं ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं। माइक्रोस्कोपिक इन द सेंस कि इनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड ऑर्गेन्स ईच ऑफ विच हैज़ ए स्पेसिफिक रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द सेल। जो सेल्स होती हैं इनमें बहुत सारे ये होते हैं, पार्ट्स होते हैं, लाइक जिसका अलग अलग रोल होता है। एक सेल में जो हमें देख भी नहीं सकते हैं उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं। लाइक क्या क्या होती हैं? सेल्स आर द फाउंडेशन ऑफ लाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ। अगर हमें सेल के बारे में पता चल जाएगा तो हम अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी कितनी डीप है। लाइक अल्लाह ताला ने हमें कितना जो डीप बनाया है वो हम आराम से समझ सकेंगे। ठीक, तो पढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है cell structure. Cells are composed of several components including a cell membrane, cytoplasm and organelles. The cell membrane is a thin semi-permeable barrier that separates the cell from its environment. यहाँ पर हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती हैं, लाइक ये कैसे बना होता है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होता है कि इसकी जो आउटर लाइन ये होती हैं ये मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। द सेल मेम्ब्रेन इज द थिन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। ठीक, जो सेमी परमेबल बैरियर दैट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये होती हैं मेम्ब्रेन, ये क्या करता है कि ये इसे इन्वायरमेंट से थोड़ा अलग करता है। लाइक अगर हम एक टिश्यू देखेंगे तो उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो इन सेल्स को अलग अलग फंक्शन करने के लिए उनको अलग अलग रहना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर एक सेल रहेगी, यहाँ पर दूसरी सेल रहेगा। ये जो अलग होता है ये किससे होता है? ये इसी मेम्ब्रेन से अलग होते हैं। द साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जो होता है वो इसके अंदर एक ये होता है जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक जेल होता है इसके अंदर। ठीक, डेट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। जो ये होता है जेल लाइक कंपोनेंट, इसमें क्या होते हैं? इसमें सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं और ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स और क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस विद इन द सेल। इस जेल में क्या होता है? इसमें कुछ ये होते हैं फंक्शंस होते हैं, वो किससे होते हैं? ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स किस में होते हैं? इसके अंदर। ये ऑर्गेनेल्स फिर काम करते हैं, लाइक कुछ फंक्शन करते हैं, बढ़ जाते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं और अलग अलग काम करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सेल प्रोसेसेस। सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि ये जो सेल होती है इसका क्या क्या काम रहता है। लाइक ये सेल इतनी छोटी है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा काम रहता है। क्या क्या काम रहता है इसमें? पहले होता है मेटाबॉलिज्म, दूसरा होता है रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ये इन तीनों चीज़ों में हेल्प करती हैं एनिमल्स की। ठीक, मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म्स व्हाइल respiration is the process of converting energy from food into energy in the cell. Metabolism is the process of converting energy into usable forms. Like अगर हम कुछ गुज़ा खाते हैं, ठीक, हमने कुछ गुज़ा खाया तो उसमें कुछ एनर्जी होती है। वो एनर्जी हम ये जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं वो खाना फिर ये होता है डाइजेस्ट होता है, उसमें से कुछ एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी को कन्वर्ट कौन करता है? यही सेल्स उनको कन्वर्ट करता है, फिर हम कुछ काम कर पाते हैं। लाइक अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, लाइक हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। वो किस वजह से होता है? वो सेल्स की वजह से होता है। ये उस फूड की जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है, हमारी रियल लाइफ या जो वर्क होता है उसकी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा होता है रेस्पिरेशन। Respiration is the process of converting energy from food into energy into cell energy.
ये जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इन द सेंस कि जो हम सांसें लेते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है कि ये सेल क्या करता है, ये जो एनर्जी लेता है गुज़ा से, वो एनर्जी ये किस में भरता है, सेल में। सेल में एनर्जी भरता है, ये अपने आप में वो एनर्जी कंज्यूम करता है, फिर वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं इन रियल वर्ल्ड। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू सेल्स बाय रिप्रोड्यूस द डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक, इन सेल्स में क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन भी होता है। ये एक सेल है, दिन में लाखों सेल्स मर जाती हैं, करोड़ों सेल्स बन जाती हैं। ये क्या होता है कि ये सेल है, यहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करता है। इसमें इसके अंदर पहले ये दो बनेंगे, ये आप इस एग्जाम्पल से आप समझो, फिर ये बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ये बड़ा हो गया और ये भी बड़ा हो गया, ये एक दूसरे के साथ अभी जुड़ चुके हैं। ठीक, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये दोनों अलग हो जाते हैं, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया। ठीक, फिर इन दोनों के अंदर ऐसे ऐसे एक दो दो बनते हैं। ठीक, ये इसके अंदर इसके भी दो बनते, दो के चार बनते हैं। हर टाइम 2:2, 2 पावर 2 बन जाता है। ये इस हिसाब से अगर हम पावर ये x⁻²² से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतनी सेल्स डेली बनती हैं, एक एक सेल इतना मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि सेल का क्या क्या काम रहता है। अब बात करते हैं सेल टाइप्स की कि कितने सारे टाइप्स होते हैं सेल्स की। सेल्स कम्स इन ए वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो सेल्स होती हैं ये अलग अलग शेप्स में होती हैं, अलग अलग साइजेस में होते हैं। एक साइज शेप होगा, गोल होगा, एक सर्कल होगा, एक ऐसा होगा, ऐसा 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 सेल होगा। ठीक, ये अलग अलग इसके साइजेस होते हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं। ये जो सेल होते हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपलर एंड स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स एंड दे लैक ए न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है, वो इनमें नहीं होता है। किन में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, ये थोड़ा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, किससे, यूकैरियोटिक सेल्स से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स इससे बड़ी होते हैं, ये अगर इतनी थिक है तो यूकैरियोटिक सेल्स इतनी बड़ी होगी। ठीक, उसमें और न्यूक्लियस भी होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है, ये आप याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड ये लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। इसमें क्या बोलते हैं, ये सेल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 मेन डॉटर सेल्स विच आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पेरेंट सेल। जब सेल रिप्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, वो अपनी ही तरह दो सेल्स और बनाता है। जैसा पेरेंट सेल है वैसे ही डॉटर सेल्स भी बन जाएंगे। इसी वजह से हमारे चेंजेस ज़्यादा नहीं आते हैं। कभी कभार क्या होता है कि एक सेल चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होती है, उससे क्या होता है कि हमारी शेप डिफरेंट होती है, हमारा कलर डिफरेंट होता है, वो इसी की वजह से होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो सेल्स डिवाइड होती हैं इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, द सेल रिप्लिकेट्स इट DNA एंड देन डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ये जो सेल होती हैं मेन डॉटर सेल होती हैं, ये मेन पेरेंट सेल होती हैं, ये क्या करता है, ये रिप्लिकेट करता है अपने DNA को। ये डिवाइड करता है इसको, ये DNA को डिवाइड करता है इन दोनों में। ठीक, फिर ये दोनों फिर अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक, ऐसे ही चलता रहता है ये काम। सेल डिवीजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी ग्रोथ होती है वो किस वजह से होती हैं, वो इन्हीं सेल्स की वजह से होती हैं। जैसे जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी, उतना ही ज़्यादा हम सेहतमंद रहेंगे। अगर सेल्स ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा वो बाइनरी फ्यूजन नहीं कर पाएंगे, तो हम ज़्यादा छोटे रहेंगे और क्या होगा कि हम ज़्यादा कमज़ोर होते जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट अलाउज सेल्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन्स। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये रिप्रोडक्शन जब करते हैं उससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, वो फिर मर जाती हैं, फिर उनकी जगह नई सेल्स ये जन्म लेती हैं, वो अपना काम करते हैं। आई होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।